हरियाणा में पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 जिलों के अंदर चुनाव की प्रक्रिया चालू है और हमारे यहाँ गुरुग्राम ज़िले में भी कल चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी कड़ी में हम वार्ड नंबर 9 जो महिला आरक्षित है एससी महिला के लिए, वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए शकुंतला सिंह तैयारी कर रही है। एक बार हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, शिक्षा क्या रही है आपकी? मैंने 1986 में 10th पास करी थी। बहुत पुराने समय से आप मैट्रिक पास हो। उस समय तो बहुत कम बच्चे जो है वो पास करते हाँ जी, हमारे 10-15 गाँव के बीच में मैंने अकेली लड़की ने 10वीं पास करी थी उस टाइम। मैं ये भी इसलिए कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, भले कोई ना पढ़ाए गाँव में। किसी ने नहीं, मैं अकेली लड़की जाती थी जी 6 किलोमीटर पैदल। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरे पिताजी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर। मेरे भाई भी आर्मी में है, एक एयरफोर्स में है। मेरे चाचा भी आर्मी में है। और यहाँ आई तो मेरे ससुर आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मतलब रिटायर हो गया अभी, और मेरा बेटा भी एयरफोर्स में है। आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हो फिर? मैं राजनीति में इसलिए आना चाह रही हूँ कि उनको देख देख के मैं इतनी प्रेरित हो गई कि मेरे को भी लगता है कि मैं भी कुछ समाज के लिए कुछ सेवा करूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो गए तो मेरे को लगता है कि अब मेरे पास मौका है। राजनीति का जो शौक है वो पहले से था या अभी कुछ लोगों ने प्रेरित किया तब? लेकिन अभी मेरे को पूरा सपोर्ट मिला, अभी बहुत प्रेरित हुई हूँ मैं। साहब रिटायर हो गए, बस यही कहते कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। उन्होंने भी मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया है। क्यों एससी की सीट आ गई और गांव के लोग भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एससी की सीट आई है कि आप उठो और समाज के लिए कुछ करो। वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ रही शकुंतला सिंह के पति हरि सिंह जी हमारे साथ हैं। हरि सिंह जी से पूछते हैं कि वो अपनी पत्नी को इस फील्ड में, राजनीति के फील्ड में उतारने में कितनी उनकी हेल्प करेंगे और क्या उनकी योजनाएं रहेंगी। हम पूछते हैं, सर आपकी पत्नी चुनाव मैदान में आ रही है, आप कितना उनका सपोर्ट कर पाओगे? 2 साल हो गए मुझे रिटायर हो गया एयरफोर्स से। उसके बाद काफ़ी दिनों से हम अपने काम से निमट गए, बच्चे सब सेटल्ड है, हमें टाइम की कोई कमी नहीं हमारे पास में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सामाजिक सेवा में भी कुछ योगदान करें। अभी मैं एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था, तो हमने रिसेंटली भगत सिंह जी की जयंती पर 350 लेडीज़ का प्रोग्राम हमने अपने गांव में किया। उनका प्रोत्साहन के लिए उनके रन वन किए थे, उनके लिए खेल प्रतियोगिता की थी लेडीज़ की हमने। तो ये सब हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की लेडीज़, स्पेशली जो मेरा ध्येय है, मेरे गाँव की लड़कियाँ, मेरे एरिया की लड़कियाँ, इस देश की लड़कियाँ इतना ऊँचा उठ जाए कि देखने वाले को ऊँचा सर करके देखना पड़े और हमारा भी सर ऊँचा गर्व से रहे। हम इसी देश से आए हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर है और अभी भी वो बोल रही है, डॉक्टर बनने के बावजूद बोले पापा मुझे पीएचडी भी करनी है। और सभी माता पिताओं से ये आग्रह करता हूँ मैं कि भाई अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि सब आपको पूछे कि आपकी बेटी मुझे चाहिए। अब तो सरकार ने भी जिला परिषद के जो कैंडिडेट रहेंगे, जिला पार्षद होंगे, उनके अंडर में भी शिक्षा को के कुछ डिपार्टमेंट दिए हैं। उनको लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? हाँ, मैंने पढ़ा था कि भी प्राइमरी स्कूल तक, शायद प्राइमरी स्कूल तक जिला पार्षद के तहत में वो लोग डिपार्टमेंट आ जाएंगे। वो स्कूल की देख रेख जो है ना, जिला पार्षद ही करेंगे। तो ये भी मेरा सौभाग्य होगा। ये मैं बहुत पहले से चाह रहा था, क्योंकि मैं एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव में गया था जहाँ मेरी जानकारी थी। मैंने वहाँ का प्राइमरी स्कूल देखा था। वहाँ 2 टीचर थे। एक टीचर अपने घर से बिल्कुल फ्री था, जैसे मैं फ्री हूँ। उस बंदे ने उस स्कूल को ऐसा कर रखा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आके एडमिशन लिए। इतना बड़ा सुंदर स्कूल था। उस दिन से मेरे अंदर भी थोड़ा मतलब वो जगह कि मैं प्राइमरी स्कूल को कम से कम अपग्रेड करें, हम अच्छा बनाएं। तो ये मेरी तमन्ना पहले से थी। अब ही खुशकिस्मती है कि हमें वो मौका मिल गया। और मैं चाहूँगा कि अपने इलाके का तो मैं कर ही दूँगा उद्धार, कोई इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर मुझे सेवा का मौका मिला, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा में प्राइमरी स्कूल में 1 नंबर कर दूँगा, ये मेरा वादा है। सर आप जगह जगह आपकी पोस्टिंग रही है, हर एरिया में आपने वो देखा होगा, तो कुछ अच्छी राज्यों में जो योजनाएं थी, क्या उनको भी लाने का आप प्रयास करोगे? हाँ, मतलब हमारा कल्चर था एयरफोर्स का, वो भी टाइम टू टाइम पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, मतलब पोस्टिंग्स होती रहती है हमारी, मतलब
तो हम बहुत सारी जगह में घूमे, हर स्टेट में घूमे हैं, दुर्गम पहाड़ियों में भी गए हैं, रेगिस्तान में भी गए हैं और आसाम में भी गए हैं। तो हर जगह का मतलब हमने वातावरण देखा। और वहाँ की जो स्पेशली मैं शिक्षा प्रणाली की अगर बात करूँ तो मेरे को आसाम का जो शिक्षा प्रणाली था वो मुझे बहुत सुंदर लगा। बिकॉज वो चाहे झोपड़ी में ही चला रहे हो लेकिन हर चीज़ का टाइम और वक्त एकदम निश्चित था। वहाँ पे कोई आदमी ये नहीं था कि मैं 1 घंटा लेट जाके स्कूल अटेंड करूँ, नहीं। वहाँ का इतना बढ़िया मतलब वो था कि जो वहाँ के लोकेलिटी वाले जो लोग थे ना वो इतना ध्यान रखते थे स्कूल का कि उनके बच्चे स्कूल में, चाहे झोपड़ी में स्कूल था लेकिन वो स्कूल चलता था बिल्कुल जो तरीका होना चाहिए ना, जिस तरीके से बच्चे पढ़ने चाहिए। और स्कूल के आसपास कोई हॉर्न नहीं बजा सकता। ये अरेंजमेंट वहाँ लोकेलिटी का था, लोकल आदमियों का अरेंजमेंट था, क्योंकि उसके पास हॉर्न भी ना बजा पाए। तो ये सब है। यही मैं चाहूँगा कि अपने इलाके में इतने अवेयरनेस मैं करता हूँ कि भाई वो भी उसको इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे कम से कम वो भी बोले कि नहीं भाई यहाँ पे मेरा प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका जो है ना खास ध्यान रखना है, यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। मैं इस तरह का मतलब वो चाहता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे सब भाइयों का सपोर्ट मिले। समय समय पर भ्रष्टाचार और विभागों में भ्रष्टाचार के मामले भी उठते रहते हैं, तो इसको लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? मैं एयरफोर्स में 39 ईयर सर्विस करके आया हूँ। मैं जहाँ जहाँ रहा मैंने अपना ऐसा खाका तैयार किया वहाँ पे कि उसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकता इनकी, और अगले 10 साल तक कर भी नहीं पाएगा। ऐसा मैं वहाँ खाका तैयार कर। सेम में मैं यहाँ पे भी हूँ। जितने मेरे, जाहिर सी बात है, जो इस वार्ड नंबर 9 से जो कैंडिडेट जीत के आएगा वो चेयरमैन बनेगा और डिस्ट्रिक्ट का तो मालिक बनेगा। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं, हर गांव में मीन्स हर पंचायत में, हर पंचायत की एक कमेटी बना दूंगा। हर गांव की वो कमेटी का काम होगा उस गांव का काम ईजाद करना, उस गांव के काम को करवाना। मैं रिपोर्ट ले आऊंगा और फंड अवेलेबल करवाऊंगा। ये मेरी ड्यूटी रहेगी। कुछ भी चीज़ हो सबको इतना ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, जो मेरे बाद में जनरेशन आएगी ना ये इलेक्शन में जीत के हमसे आगे आने वाले, तो उनको कहीं भी हेराफेरी करने का तरीका ही नहीं मिलेगा। मैं ऐसा तरीका ईजाद करके जाना चाहता हूँ यहाँ पे। पंचायती राज संस्था जो है उसके अंदर जिला पार्षद का जो रोल होता है वो पंचायत और पंचायत समिति के लिए बड़े भाई का रोल होता है, और सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो उनके लिए छोटे भाई का रोल निभाता है। तो सर, जब आप बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि आप मंझले भाई बन गए, ऊपर से केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं आएंगी, उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, धरातल पर लेकर के आना है। इधर से गांव पंचायत और पंचायत समिति जो अपने प्रपोजल तैयार करेंगे उनको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको लेकर के क्या योजनाएं हैं आपकी? देखो जी, ये तो सबका साथ सबका विकास जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और ये गलत नहीं कहा है। मैं उनके गुजरात में 2 बार पोस्टिंग रहा हूँ और भाग्यशाली था मैं कि दोनों बार मुख्यमंत्री वही थे। तो एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी नलिया में लैंड किए थे। कच्छ भुज का एरिया है, जो नलिया जो है वो हमें उसमें पोस्टिंग था। तो हमारी लेडी जो है ना वहाँ पे आरओ से ना पानी ले रही थी, नहीं की आदमी भी हमारे लोग, तो वो कैपेसिटी कम थी और वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी एयरफोर्स स्टेशन की। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वहाँ से वो निकल रहे थे बाहर मीटिंग में जाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है, ये एयरफोर्स स्टेशन में इतने ये लेडीज़ क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बोले जी पानी लेने के लिए आए, क्योंकि आदमी लोग तो ड्यूटी पे गए हुए हैं। उस समय हमारी एक्सरसाइज भी चली हुई थी, तो कुछ लोग बाहर थे। तो वो बोला कि ये पानी क्या इनके क्वार्टर में पानी नहीं जाता? बोले सबके जाता है, लेकिन पीने का पानी ये यहाँ से लेते हैं, आरओ का। इतना छोटा सा प्लांट। ओके, उन्होंने कहाँ फ़ोन का, कहा नहीं कि मुझे तो किसी बात का पता नहीं, बड़े आदमी की बड़े बात थी। उस समय हमारी इतनी औकात भी नहीं थी, लेकिन विद इन ए वीक वहाँ 20-20 हज़ार के 2 टैंक लगा दिए गए थे और ये साहब ने डोनेट किया था वहाँ पे। इतना अच्छा लगा। उसी दिन से मैं भी इतना वो हो गया था कि देखो, मैं जो ऊपर से मुझे चीज़ मिलेगी छोटों से पूछूंगा, ऊपर से ऑर्डर आएंगे, छोटे वालों से सलाह लूँगा, जो बीच का रास्ता बनेगा, जो बढ़िया चीज़ इंप्लीमेंट होएगी उसी को मैं इंप्लीमेंट करवाऊँगा। जो ऊपर से स्कीम आएंगी, जो ग्रांट आएंगी, मैं सभी को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार दूंगा। अगर कहीं 100 रुपये की जरूरत है तो 100 रुपये दिए जाएंगे, कहीं 10,000 की तो 10,000 दिए जाएंगे। ये नहीं है कि भाई जिसको 10 की जरूरत है उसको 10 नहीं दिए जाए और जिसको 8 की जरूरत है उसको 10 दे दी जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम उसका प्रपोजल तैयार करेंगे। हम अपनी भी गवर्नमेंट से प्रपोजल आएगा वो सर माथे पर रहेगा, लेकिन हम अपना भी कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसी चीज़ को देख के मैं आया हूँ कि भाई जो मेरे पंच सरपंच, जो ब्लॉक समिति मेंबर्स,
ये सब रहेंगे, उनकी सलाह तो है ही ज़रूरी, और उनकी सलाह पे भी काम होगा, और ज़्यादा तो वही अच्छा जानेंगे, उनको ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल का पता होगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, तो उनके हिसाब से तो चलना ही चलना पड़ेगा। फिर भी हम अपनी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी समझ के, और हम टाइम निकाल के हर गांव में टाइम भी देंगे हम। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी शकुंतला सिंह के पति। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित।